कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी देखते हैं? बदायूं के अंदर 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर अब जो है बहुजन समाज कितनी कितनी सीटों पर आ रही है? हम 6 सीटों पर बहुत मजबूत लड़ रहे हैं और हम 4-5 सीटें कम से कम जीत करके बदायूं को नंबर 1 पहुंचाएंगे। ये हमारी आशा और उम्मीद है। हमारे साथ हेमंत गौतम हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं बदायूं से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जनपद बदायूं में 6 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें हम जीतेंगे जी, 6 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आप जीतेंगे। कितनी सीटों पे अपने आप को आप देखते हैं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी मजबूत है? 2007 में 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास थी जी, और उसी तरह इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा। आप 4-5 सीटों 2007 पे की हम बात कर रहे हैं, आप अपनी 2017 जीत की दर्ज बात कराएंगे। नहीं कर रहे हैं। बदायूं से 2000 के बाद एक भी सीट नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? जनपद बदायूं में जब साथ में हमारी ज्यादा सीटें थी तो बीजेपी की 1 सीट थी जी, और समाजवादी की 1 भी नहीं थी। जी, और जब समाजवादी सरकार थी तो बीजेपी की 1 भी सीट नहीं थी। आज जी, बीजेपी सरकार है तो 17 में हमारी नहीं थी। इसमें बदायूं की जो जनता है जी, समर्थन देती है, अपना जनादेश जी, देती है, तो कोशिश करती है कि पूर्ण बहुमत दिया जाए। और जी, आज बदायूं की जो जनता है बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि माननीय बहन जी ने जनपद बदायूं में जो जनपद बदायूं है, मैं आपको बता दूं कि हम बड़ी गंगा, रामगंगा और बड़ी गंगा दोनों के बीच में ये बदायूं बसता है जी, और यहाँ पर चारों तरफ पुलों की बहुत समस्या थी। तो माननीय बहन जी ने अपनी पिछली शासनकाल में 9 पुलों का, बड़े पुलों का निर्माण कराया। जी, इसके बाद मान्यवर काशीराम शहरी विकास योजना के अंतर्गत जी, शहरों में गरीबों को आवास देने का काम किया, जो आजादी से लेकर आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। बहुजन समाज पार्टी ने जनपद बदायूं में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया। जी, युवाओं को रोजगार, खास तौर से जो ग्रामीण अंचल है, उस गांव में जो 50-50 साल जिन सरकारों ने शासन किया और जो लोग आज शासन कर रहे हैं, जी, देश में इस समय बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, दूसरी बार देश में सरकार दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इन लोगों ने विकास के नाम पर केवल एक गांव गोद लिया, केवल 1 गांव, और वो गांव आज तक गोद में रह गए। लेकिन माननीय बहन जी की जो विकास का एजेंडा है वो इस तरह काम करती हैं कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र विकास योजना के अंतर्गत गांव चयनित किया और सर्व समाज के गांव चयनित किए। उसमें लाइट, अस्पताल, जी, जी, पानी की समुचित व्यवस्था, सीसी रोड पूरे गांव में, नाली पूरे गांव में, नाली ढकी जी, हुई, मुख्य मार्ग से जोड़ना, अंबेडकर भवन और आपके जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको देने का जी, काम माननीय भाई 13 बिंदुओं पर काम किया। इसी तरह अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार लगातार चल जाती तो मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई गांव ऐसा अछूता रह जाता जिसमें बहन जी का विकास नहीं होता। जी, इसलिए प्रदेश और देश जी, की जनता चाहती है कि माननीय बहन जी पुनः उत्तर प्रदेश की 5 बार मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, जी, आज जो लोग भाजपा के लोग झाड़ू पकड़ करके संगमरमर के पत्थर पर झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाते हैं और कहते हैं कि हम सफाई करने का काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय बहन जी ने 1,08,000 सफाई कर्मियों की भर्ती अपनी सरकार में कराई। 2 फायदे हुए। एक तो उस 1,08,000 परिवारों का रोजी रोटी चली। दूसरी, जो गांव कभी सफाई नहीं होती थी, नगर पालिका तो नगर पंचायत सफाई कर्मी होते हैं, लेकिन गांव में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो गांव की सफाई हो। आजादी से लेकर आज तक कोई सरकार ये नहीं सोच पाई, लेकिन माननीय बहन जी ने उसको धरातल पे लाके उतारा
और गांव में सफाई कर्मचारी देने का काम किया। 2 फायदे हुए। तीसरी बात, जी कभी हम लोग गांव में जब पढ़ते थे तो ये कहते थे भाई अमेरिका में सफाई कर्मचारी मोटरसाइकिल से जाता है, बाइक से। जी धन्य हो माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में सफाई कर्मचारी लगाए। आज उत्तर प्रदेश का सफाई कर्मचारी कार में बैठ के जा रहा है। ये माननीय जी बहन जी की सोच है। जी तो आखिरी पायदान तक जो विकास दे सकता है वो प्रदेश में एक ही नेता है देश में, वो है बहन कुमारी जी मायावती जी। इसलिए जी देश और प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से ये देख रही है कि हम पुनः 5वीं बार अपने नेता अपनी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे प्रदेश को इन गुंडों से मुक्त कराना है, सामंतवादी लोगों से मुक्त कराना है और धर्म के नाम पर जो ठेकेदारी करते हैं ऐसे लोगों से प्रदेश को मुक्त कराना है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार बनेगी। हमारी पार्टी सरकार सेकुलर है, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं। और माननीय बहन जी ने 2007 में सरकार जब बनी थी तो एक नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जी हेमंत जी, जैसे आपने बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात आप करते हैं, लेकिन जो आज वोटिंग हुई है 55% के बीच में वोटिंग हुई है, इसको किस नजर से देखते हैं? कितनी सीटों पर आप उत्तीर्ण अपने आप को देखते हैं? 6 सीटों पे आप नजरें गड़ाए हुए हैं बदायूं की, तो कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र सिंह जी, मैं आपको बता दूं कि मतदान जो कम हुआ है उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, ये चुनाव सर्दियों के मौसम में हुआ जी और जो इस समय का मौसम है बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करते हैं, प्राइवेट हो चाहे वैसे हो, बाहर रहते जी हैं, तो इस वजह से वोटा परसेंट कम हुआ है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मतदाता है वो हमारा चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है और उसके साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने हमको वोट किया है। निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे, अच्छा रिजल्ट अपने बदायूं से देंगे माननीय बहन जी को। मेरा सवाल एक और था आपसे कि कितनी सीटों पर अपने आप को विजयी देखते हैं? बदायूं के अंदर 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर अब जो है बहुजन समाज कितनी कितनी सीटों पर आ रही है? हम 6 सीटों पर बहुत मजबूत लड़ रहे हैं और हम 4-5 सीटें कम से कम जीत करके बदायूं को नंबर 1 पहुंचाएंगे। ये हमारी आशा और उम्मीद है, ऐसी कोशिश है। जी तमाम मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म तो ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त साइकिल का जोर चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया कभी भी बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाती है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 50 सीटें दिखा रहे थे और जब रिजल्ट आया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज जो हमारा मीडिया है बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया है। भले ही मीडिया हमको नहीं दिखाए लेकिन हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो इस वक्त सभी लोग अपनी अपनी ताल ठोकने लग रहे हैं। बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है, समाजवादी पार्टी अपनी ठोक रही है और बीएसपी वाले अपनी बात करने लग रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो इस वक्त का चुनाव है वह किन मुद्दों को लेकर हो रहा है? क्या मंदिर मस्जिद पर हो रहा है या विकास के नाम पर हो रहा है, वह बताएं। ताल ठोकने को तो जो सबसे आखिरी पायदान पे खड़ी होती पार्टी वो भी ये कहती है सरकार हम बनाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार 2012 से 17 तक प्रदेश के लोगों ने देखी, जी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। 17 से लेके 22 तक भाजपा की सरकार लोगों ने देखी। इस सरकार में किस तरह से किसान दिल्ली में जब आंदोलन चल रहा था जो बर्बरता की इस सरकार ने, जी किसान जी उसको भूला नहीं है। देश का नौजवान जो झूठ बोल करके ये लोग आए थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पर निजीकरण करने का काम किया। आज प्रदेश का युवा छला गया, ठगा गया, उसको रोजगार नहीं मिला। देश का किसान ठगा गया, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में और खासतौर से जब कोरोना लागू हुआ, उस कोरोना की आड़ में इनकी पुलिस ने, प्रशासन ने जो गरीबों पे जो जुल्म बरसाने का काम किया है वो आम आदमी भूला नहीं है। आज इनके बड़े बड़े रथ, बड़े बड़े गाड़ियां चल रही हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो कहाँ गए थे वो रथ, जब लाखों लाखों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, किसी के पैर में छाले पड़ गए थे। ऐसी ऐसी जो हमारी बहनें 3-4 जो गर्भवती थी वो परेशान रहीं।
जी, तो ऐसे लोग अभी भूले नहीं हैं, प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। निश्चित रूप से इन दोनों पार्टियों देख चुकी है और अब माननीय बहन जी के शासनकाल को याद कर रही है, उनके लॉ एंड ऑर्डर को याद कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने गुंडागर्दी को खत्म करने का काम किया। जी। हेमंत जी, क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो सर्वप्रथम कौन से कार्य किए जाएंगे? जो लगता है बहन जी भी ने भी बोला है कि मैं काफी चीजें इस वक्त बदलाव करूंगी, तो कौन से बदलाव करेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? नंबर एक, माननीय बहन जी जो कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली के लिए माननीय बहन जी ने कहा है कि उसको हम लागू करेंगे, पुरानी पेंशन व्यवस्था को। और जो भी काम छूटे हुए शेष विकास कार्य हैं उसको पूर्ण कराएंगे। देश में, प्रदेश में अच्छी सड़कें, जहां पर अस्पताल छूटे हुए हैं, जहां पर क्या नाम तुम्हारे विद्यालय नहीं है, तो जो ग्रास रूट पे जो विकास नहीं हुआ है उस विकास पर आएंगे और उत्तर प्रदेश को एक रियल में उत्तम प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। माननीय बहन जी की ऐसी नीति है। जी। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने हमारे साथ समय दिया और हमारे से चर्चा पर आए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हेमंत जी। चल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।